केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने नरवा विकास योजना के तहत नालों में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों को वैज्ञानिक पद्धति से करने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना को राज्य के युवाओं ने सराहा, कहा सरकार ने युवा शक्ति को बेहतर भविष्य देने के लिए लिया निर्णय। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए अब तक बिलासपुर जिले के 1,60,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कल जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने को चुनौती दी थी। मीडिया से बात करते हुए श्री शाह ने कहा कि 19 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सारे गलत आरोप खारिज कर दिए हैं। मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया और यह भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। श्री शाह ने यह भी कहा कि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गोधरा में रेलगाड़ी को आग लगाए जाने के बाद हुए दंगे पहले से नियोजित नहीं थे, बल्कि उसी समय भड़के थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उस समय स्थिति को नियंत्रण में लाने की हर संभव कोशिश की गई। सरकार की ओर से किसी तरह की देरी नहीं की गई और तीसरे पहर तक सेना बुला ली गई थी। की अपील की थी। कोर्ट ने एक तय किया, घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन कोई धरना नहीं दिया गया। उन्होंने इस बात का उदाहरण पेश किया कि संविधान के सम्मान की रक्षा किस तरह की जाती है। कानूनी प्रक्रिया लंबी चलने के कारण श्री मोदी ने 19 वर्ष तक खामोशी से झूठे आरोपों का सामना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरवा विकास योजना के तहत नालों में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों को वैज्ञानिक पद्धति से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नरवा विकास के कार्यों के कारण जल स्तर में होने वाले सुधार का आकलन भी वैज्ञानिक पद्धति से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जरिए किया जाए। साथ ही प्रदेश में जिन नालों का उपचार किया गया है उन्हें दर्शाने वाले नक्शे भी तैयार किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने रायपुर में नरवा विकास योजना के तहत वन क्षेत्रों में कैंपा मद से विभिन्न नालों के उपचार के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नरवा उपचार के कार्यों से मिट्टी के क्षरण में आ रही कमी का आकलन करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा विकास के कार्यों से वन क्षेत्रों में भूमिगत जल के स्तर में 20 से 30 सेंटीमीटर और मैदानी क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। उन्होंने नालों में भूजल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण के दौरान वहां की भूमि की किस्म का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्री बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भी नालों के ट्रीटमेंट का कार्य कराने के निर्देश दिए हैं।
सेना में जाने के लिए शुरू की गई अग्निवीर योजना का राज्य के युवाओं ने भी स्वागत किया है। राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में इन दिनों एनसीसी कैडेट्स का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, जहां कर्नल रोहित कुमार कौशिक ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से जहां देश को राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलेगी, तो वहीं सेना को युवा शक्ति मिलेगी। स्कीम है, उसके तहत एज अग्निवीर वो किस प्रकार से सोल्जर जीडी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अग्निवीर बन के जा सकते हैं। तो इसका ये 4 साल का वो है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। इसमें इनको एक तकरीबन पहले साल में 30,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलेगी और वो बढ़ के अगले चौथे साल तक तकरीबन 44,000 उतना हो जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि योजना के माध्यम से केंद्र सरकार उन्हें बेहतर भविष्य देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। तो वर्तमान समय में भारत सरकार की ये नई योजना है, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित और खुश हूँ, क्योंकि इसमें सभी राष्ट्र के भक्ति के लिए इच्छुक युवाओं को सभी को समान अवसर मिलेगा। साथ ही साथ एक राष्ट्र भक्ति के निर्माण से सभी में भाईचारा सामंजस्य की भावना स्थापित होगी। जो लोग कोरोना काल के चलते 2 साल पिछड़ गए थे, जिनकी आयु 21 से अधिक हो गई थी, भारत सरकार ने उनके लिए भी यह 2 वर्ष बढ़ा दिया है। जो लोग 17 से 23 वर्ष के बीच में हैं, उन लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा है और इसमें रिटायरमेंट के वक्त भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। युवाओं के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि हम युवा क्या चाहते हैं कि हमारा भी कुछ ऐसा हो कि हम भी आर्मी में जाएं। एक सपना होता है, उनका भी एक जिज्ञासा होती है। तो एक अग्निपथ ऐसा 4 साल का जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट खुला है, वो एक बहुत ही कारगर है, जिसके अगर किसी बंदे का एज निकल चुका है तो अभी इसमें 2 साल बढ़ाया जा चुका है, जिससे वो अपना इसका लाभ उठा सकता है इस स्कीम का, जिससे वो आर्मी में जाने का अपना सपना अगर एज निकल चुका है तो भी वो 2 साल करके पूरा कर सकता है। कई क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में हमें आरक्षण मिलेगा और उसमें एक युवाओं में एक नेतृत्व की भावना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सुधार होगा। वहाँ से रिटायरमेंट जो भी युवा है वो अगर किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो एक अनुशासनशील। इस प्रशिक्षण शिविर में कवर्धा और राजनांदगांव जिलों के विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक एनसीसी कैडेट्स सैन्य शिक्षा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। इससे पहले श्री मोदी ने कहा था कि इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए प्राप्त अनेक सुझावों से उन्हें प्रसन्नता हुई है। बारिश के मौसम में बाढ़ की स्थिति से निपटने और मानव जीवन की रक्षा के लिए कोरबा में नगर सेनानी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया। एससीसीएल मानिकपुर स्थित पोखरी में नगर सेनानी के जवानों ने बचाव अभियान का अभ्यास किया। जिला सेनानी के कमांडेंट पीबी सिदार ने बताया कि मानसून सत्र से ठीक पहले आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा जाता है। साथ ही बचाव कार्य में लगने वाले आपदा प्रबंधन के सामानों की जांच भी की जाती है। श्री सिदार ने बताया कि जिला सेनानी के 2 जवान हाल ही में महाराष्ट्र के कोलाड से गोताखोरी का विशेष कोर्स पूरा करके वापस लौटे हैं। इसके साथ ही 35 जवान सीटीआई माना रायपुर और राज्य स्तरीय तैराकी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। समस्त आपदा प्रबंधन टीम को पूरी तरह से अलर्ट एवं तैयार रखा जाता है। इसी सिलसिले में आज नगर सेना आपदा प्रबंधन टीम ने कार्यालय में उपस्थित समस्त आपदा प्रबंधन सामग्रियों का निरीक्षण किया, टेस्ट किया और उसको चलाकर देखा
किंतु मोटर बोट को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने मानकपुर पोखरी में मोटर बोट को लेकर आए हैं और मोटर बोट को टेस्ट कर रहे हैं और मोटर बोट अच्छी तरह पूरी तरह फिट है एवं पूरे जवान भी फिट है। पूरे जवानों द्वारा तैर कर दिखाया गया, उनका अभ्यास भी कराया गया जवानों को पानी में तैरा कर, और जवानों की कैपेसिटी के बारे में जो है देखा गया पानी के अंदर तैरा कर। गौरतलब है कि बरसात के दिनों में कोरबा के मिनी माता बांगो बांध के भरने पर इसके गेट खोल दिए जाते हैं, जिससे कई बार डुबान क्षेत्र के साथ ही नदी नालों और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे में आपदा प्रबंधन और नगर सेनानी के विशेष प्रशिक्षित जवान बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है और इससे छत्तीसगढ़ के किसान भी अब लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। बिलासपुर जिले में 1,74,000 से अधिक पंजीकृत किसान हैं। कृषि विभाग के उपसंचालक पीबी हतेश्वर ने बताया कि जिले में अब तक 1,60,000 से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इन किसानों को 193 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे जिले में 1,78,594 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 1,60,303 किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 193 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को हर साल 6,000 रुपए की राशि का भुगतान 3 किश्तों में किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। इस योजना के आने के बाद चोरहा देवरी गांव के किसान भी अब काफी खुश हैं। उन्होंने इस योजना के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किसान सम्मान निधि योजना जो लागू किया गया है वो हमन किसान मन बर बहुत ही फायदेमंद है। हमन ला सरकार 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके 6,000 साल में देते और हमार समय समय में बहुत काम आते, चाहिए हमन का दवाई लेहे बर होए चाहे घर के निजी जरूरत भी में समय में बहुत काम आ जाते। केंद्र सरकार हमका गरीब मन का किसान मन का हमका 2,000 महीना में 6,000 मैंने सालाना देते, ओकर हम धन्यवाद करत हैं। और हमारे गरीब मन के दवाई पानी पर ट्रैक्टर जोतवाल सब हमारे काम दे देते पैसा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना मैं उसका लाभ लेता हूं, लेकिन आज तक के कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री बने जो 70 वर्ष के शासनकाल में कोई भी ऐसी उपलब्धियां किसानों को नहीं दी हैं। जो उपलब्धियां माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम किसानों को दी हैं, उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सम्मान निधि में 6,000 सालाना मिलते हैं और नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद देथन और अपन नीति खर्चा घर खातू भी जहाँ चला पर अपन वही में यूज करथन। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर सन 2018 से लागू की गई है और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात दंगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जिन्होंने राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए थे उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने नरवा विकास योजना के तहत नालों में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों को वैज्ञानिक पद्धति से करने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना को राज्य के युवाओं ने भी सराहा, कहा सरकार ने युवा शक्ति को बेहतर भविष्य देने के लिए लिया निर्णय। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए अब तक बिलासपुर जिले के 1,60,000 से अधिक किसान हुए लाभान्वित। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।